हर हर महादेव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग अ रियली हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सो टॉकिंग अबाउट टुडेज वीडियो, आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मिसयूज्ड। दिस इज़ गोइंग टू बी क्वाइट अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वीडियो फ्रॉम व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट ईयर एंड अ हाफ। सो इफ़ यू फील कि इस वीडियो में कुछ खास था एंड इफ दिस एडेड सम काइंड ऑफ वैल्यू इन योर लाइफ, मेक श्योर यू शेयर इट विद एवरीवन। आप जितने ज़्यादा शेयर करेंगे इस देश के लिए और सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो आज की वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। पहले पार्ट में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस एंड ऑल द राइट्स वी हैव अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। Second part में will be the main topic of our video, where we will be talking ki why and how a particular point from our constitution is being misused to great extent. और third part में we'll be talking all about the solution. तो शुरू करते हैं. So talking about the freedom and the rights which our constitution provides us. Being a democratic country, we are lucky to have freedom of expression, freedom of speech, freedom to follow various religions, freedom to constitutional remedies, etc. But इसमें ये हम सबको पता है what all rights we have and we of course use them in a daily basis. But the thing which has to be cared for is कि these rights are being misused to a great extent. इन rights का बहुत ही गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, especially freedom of expression का. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्यों और कैसे मिसयूज़ किया जा रहा है वो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। आज के डेट पे बहुत सारी वेब सीरीज़ ऐसे आ रही है, बहुत सारी मूवीज़ ऐसे आ रहे हैं, काफ़ी सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस ऐसे हैं जो अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर पिछले 5-10 सालों में आप देखिए, देन देयर हैज़ बीन एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द मिसयूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कोई कभी किसी के रिलीजन को मॉक कर देता है, कोई किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता रहता है। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर अक्यूज्ड, फॉल्सली अक्यूज्ड ऑफ समथिंग विच दे हैवंट इवन डन। सो ऑल ऑफ दिस कम्स अंडर द मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एग्रीड, बट दैट डज नॉट गिव यू द राइट टू फॉल्सली अक्यूज एनीवन। दैट डज नॉट गिव यू द राइट कि आप किसी के भी रिलीजन का मजाक उड़ा सको। दैट डज नॉट गिव यू द राइट कि आप एंटी नेशनल स्लोगन्स निकाल सको, staying inside the country, using all the liberties of the country, but people still are, putting out anti-national slogans in the name of freedom of expression. और जो लोग ये करते हैं, इन लोगों को राइट्स और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे डिफेंड करने वाले बहुत लोग होते हैं, बट देर आर रियली फ्यू पीपल हु ऑब्जेक्ट देम इन द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द ड्यूटीज विच कम अलॉन्ग विद the fundamental rights we have. Freedom of expression में you put out your point and you support it with raw facts. It's as simple as that. Freedom of expression आपको ये right नहीं देता है that you can threaten someone, you can accuse someone, you can mock someone's religion, and it does not definitely give you the right to become an anti-national in the name of freedom of speech and expression. Sorry. तो हमने ये सब तो डिस्कस कर लिया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैसे मिसयूज़ होता है, क्यों मिसयूज़ होता है, एवरी नेगेटिव थिंग अबाउट इट. But the thing does not end here. Problems हर किसी के पास है, but we need to come up with a solution. So what is the solution for the misuse of freedom of expression? The straightforward solution is that the misuse of freedom of expression should be penalized. But then we can just hope कि ये सब हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है हमारा law enforcement कैसे काम करता है. But this is the only hardcore way to go about this. अगर कोई किसी को accuse करता है and the person is able to produce facts, the accused gets into trouble. And if a person accuses someone and is not able to provide facts, the accuser gets into the trouble. It's as simple as that. And even we people, the citizens of this nation, हमें भी इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेना पड़ेगा. ये तो चलता है ब्रो, मजाक है ब्रो, डोंट बी सीरियस डूड वाला एटीट्यूड रखना is sheer ignorance of the truth. It's just like being an ostrich. Digging your head in the ground so that you cannot see something does not mean the thing has not happened at all. एक शुतुरमुर्ग अपना सर मिट्टी के अंदर दफना देता है तो वो कुछ देख नहीं पाता है, तो उसे लगता है कि उसके आसपास कुछ है ही नहीं. But this is not the truth. So object things and proceed with them as legally as possible. You supporting the wrong things or maybe ignoring facts does not make you cool or woke. It only shows your ignorance from the truth and from the facts. That was all for the video today.
I'll meet you real soon with another new video. तब तक के लिए ओम नमः शिवाय and a peace out.